hide and seek. सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक गरीब किसान रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह लगन के साथ अपना काम करता था और उसकी सारी जरूरतें भी पूरी हो रही थीं। एक शाम काम से लौटकर उसने सोचा, आज रात मैं क्या पकाऊं? वह भूखा था। तभी उसने बाहर से आती हुई एक बतख की आवाज सुनी। चलो इसे ही पका लूं। रामू ने सोचा और बतख को पकड़ने गया। उसने थोड़ी देर में बतख को पकड़ लिया। वह उसे मारने ही वाला था कि बतख ने कहा, हे दयालु आदमी, कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। बतख को बोलता देख रामू चौंक कर रुक गया। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अगर तुम मुझे बख्श दोगे तो मैं हर रोज तुम्हें सोने का एक अंडा दूंगी, बतख ने कहा। रामू तो अचंभित हो गया। सोने का एक अंडा, वो भी हर रोज? लेकिन मैं क्यों यकीन करूं? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। रामू ने पूछा, अगर मैंने कल अपना वादा नहीं निभाया तो मुझे मार देना, बतख ने कहा। इसके बाद रामू ने बतख को छोड़ दिया और इंतजार किया। अगली सुबह उसे अपनी झोपड़ी के बाहर सोने का अंडा पड़ा मिला और पास ही बतख बैठी थी। अविस्मरणीय, तुमने तो सचमुच में सोने का अंडा दिया। उस दिन के बाद से बतख रोज सोने का अंडा देती। बहुत जल्द रामू अमीर हो गया, पर उसे लालच आ गया। अगर मैं बतख का पेट काट दूं तो मुझे एक साथ ही सारे अंडे मिल जाएंगे। उस रात वह बतख को घर के अंदर ले आया और उसे मार डाला। उसे कोई भी अंडा नहीं मिला, एक भी नहीं। यह मैंने क्या किया? लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वह चिल्लाया। शिक्षा, लालच बुरी बला है। Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा तालाब के पास एक पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी तालाब में छपाक से गिर गई। दुखी लकड़हारे ने जल देवता से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? पानी के अंदर मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। जल देवता ने तालाब में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाए। वे बोले, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये नहीं है। भगवान ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और एक चमकती हुई कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए। वे बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये भी नहीं है। भगवान मुस्कुराए और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद। जल देवता ने उसकी ईमानदारी के कारण तीनों कुल्हाड़ियां उसे उपहार स्वरूप दे दी। लकड़हारा घर आया और सबने उसकी आपबीती सुनी। अगली सुबह लकड़हारे का लालची दोस्त तालाब के पास आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और लगा रोने। भगवान आए और बोले, क्या हुआ पुत्र? लालची व्यक्ति ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में खो गई है, कृपया उसे वापस ला दे। देवता ने जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। वे बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची आदमी से रहा न गया। हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान बोले, लालच करना गलत है। वह कुल्हाड़ी के साथ पानी में गायब हो गए। लालची व्यक्ति ने सबक सीख लिया। शिक्षा, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. बंदर और मगरमच्छ की कहानी।
एक समय की बात है, एक नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। कमजोर होने के कारण उसे पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? उसने सोचा। वह उदास हो गया और भोजन की तलाश में नदी के किनारे पर आ गया। उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक बंदर आम खा रहा है। बंदर ने उसे देखकर कहा, क्या आप ये मीठे आम खाना चाहते हैं? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, जी हाँ। बंदर ने उसे कुछ आम दिए और मगरमच्छ ने उन्हें खुशी से खा लिया। वह प्रायः हर रोज बंदर के पास जाता था। जल्द ही वे अच्छे मित्र बन गए। एक बार मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ आम ले गया। उसने आम खाकर कहा, बंदर तो रोज इन फलों को खाता है। अगर ये फल इतने मीठे हैं तो मुझे यकीन है कि उसके दिल का स्वाद और भी अच्छा होगा। उसने मगरमच्छ से बंदर का दिल लाने को कहा। वो मेरा दोस्त है, मैं यह नहीं करूँगा, उसने कहा। चालाक पत्नी ने कहा, अगर तुम बंदर का दिल नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं ला दूंगा। भारी मन से मगरमच्छ बंदर के पास आया। मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर बुलाया है। बंदर मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। बंदर को पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ नदी में तैरने लगा। कुछ देर बाद वे नदी के बीच में पहुंच गए। मगरमच्छ पानी के अंदर जाने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बंदर काफी चालाक था और बोला, मुझे आपकी पत्नी की इच्छा पूरी करने में खुशी होगी, पर मैंने अपना दिल आम के पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो जल्दी से जाकर उसे वहाँ से ले आते हैं। मगरमच्छ मान गया और वापस मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी। अरे मूर्ख, कोई भी अपना दिल निकाल कर कहीं और कैसे रख सकता है? तुमने एक दोस्त के रूप में मुझे धोखा दिया है। शर्मिंदा मगरमच्छ वापस अपने घर लौट आया। शिक्षा: दिमाग के इस्तेमाल से आप हर मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।